दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है, अभी पूरे देश के अंदर चक्का जाम हुआ और लगभग हर एक ड्राइवर हड़ताल के ऊपर गया। हड़ताल उसने की, उसने अपने साधनों वगैरह नहीं चलाए। तो यहाँ पे भारत सरकार का सभी ड्राइवर के ऊपर बहुत भयंकर, बहुत बड़ा गुस्सा है। यहाँ पे कानून बदल चुका है और इन महत्वपूर्ण 6 धाराओं के अंदर अब ड्राइवरों को जेल में जाना पड़ेगा। तो ऐसे ड्राइवरों को जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, उनको जेल में जाने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको स्किप नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक बने रह के पूरी जानकारी आपको लेनी है, क्योंकि आप भी एक ड्राइवर है। आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बने रहना है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छे से जाननी है। जो कानून लागू हुए हैं ड्राइवरों के ऊपर, ये सभी ड्राइवरों के ऊपर है। चाहे यहाँ पे साइकिल का ड्राइवर हो, मोटरसाइकिल का ड्राइवर हो, कार का ड्राइवर हो, बस का ड्राइवर हो, ट्रक का ड्राइवर हो, यानी कि किसी भी तरीके का अगर कोई भी ड्राइवर है और वो अगर कानून का उल्लंघन कर रहा है, वो अगर लापरवाही कर रहा है, तो उसको जरूर सजा मिलेगी। और सजा भी ऐसी मिलेगी कि यहाँ पे उसकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, ये आपने देखा होगा, लोग बहुत लापरवाही से गाड़ियां चलाते हैं। कई लोग इतनी स्पीड से गाड़ियां चलाते हैं कि अगर उनके सामने कोई आ जाए तो जान से बचे ना, अपनी जान को खो दे, या फिर उनका ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि उनके हाथ पैर टूट जाए, वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाए, या फिर नॉर्मल लेवल का एक्सीडेंट हो जाए, या फिर उससे एक्सीडेंट ना हो, वो क्यों लापरवाही से गाड़ी चला रहा है। तो ऐसी हर एक स्थिति के अंदर अब ड्राइवर को पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, उसको जेल तक हो जाएगी, उसके ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना लगेगा। ये सरकार का बहुत बड़ा ऐसे ड्राइवरों के ऊपर गुस्सा नजर आया है, इस वजह से कानून सरकार ने बनाया है। तो एक एक करके मैं 6 महत्वपूर्ण धाराएं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो लापरवाही करने वाले हर एक ड्राइवर के ऊपर लागू होती है। अब वीडियो का मेन पार्ट आया है, बिल्कुल अंत तक आपको बने रहना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक एक धारा के अनुसार मैं समझाने वाला हूं, इसलिए आपको अंत तक वीडियो को देखना है। तो इनमें पहली धारा आती है, मोटर व्हीकल एक्ट में एक नई धारा जोड़ी गई है, वो है 199A, यानी कि 199A। अगर कोई बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाता है, फिर चलाती है, तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। और दूसरा, अगर कोई 18 साल से कम है और वो अगर गाड़ी चला रहा है, फिर चला रही है, तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स को सजा मिलेगी। अगर पेरेंट्स की गाड़ी है या फिर वो जिनकी गाड़ी चला रहे हैं, तो उनको सजा मिलेगी। यानी कि यहाँ पे हर एक कोई को पनिशमेंट मिलेगी, और ये पनिशमेंट होगी 3 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ में उनको 25,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अब बिना लाइसेंस की गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं। यहाँ पे इतनी भयंकर सरकार के द्वारा ये सजा है जो जोड़ दी गई है। अब दूसरी नई धारा आती है, भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 281। अगर कोई लापरवाही से गाड़ी चलाता है, बहुत ही स्पीड से गाड़ी चला रहा है, या फिर स्टंट दिखा रहा है, उसकी लापरवाही से अगर एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हुआ नहीं है पर उसकी लापरवाही साफ नजर आ रही है, तो ऐसी लापरवाही से कोई भी गाड़ी चलाएगा तो उसको 281 BNS धारा के अकॉर्डिंग 6 महीने तक की सजा हो सकती है। 6 महीने के लिए उसको जेल में जाना पड़ सकता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें तीसरी महत्वपूर्ण धारा आती है, वो है BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 125। अगर यहाँ पे कोई लापरवाही से गाड़ी चला रहा है और उससे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पे उसको 3 साल तक की सजा होगी, साथ में उसको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। और अब आती है चौथी महत्वपूर्ण धारा, BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा, जिसके ऊपर अभी बवाल पूरे देश के अंदर खड़ा हो रहा है, चक्का जाम हो रहा है, चक्का जाम किया गया। तो यहाँ पे ये धारा है BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106। तो BNS की धारा 106 यानी कि 106 के फर्स्ट पार्ट यानी कि सब क्लोज 1 के अंदर प्रावधान किया है कि अगर कोई ड्राइवर किसी को ठोक देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो ड्राइवर अपने आप को सरेंडर कर देता है पुलिस के सामने, तो उसकी सजा कम हो जाएगी। या फिर उसकी जान जाने वाली है, उसकी जान को बचाने के लिए अगर उसको हॉस्पिटल में लेके जाता है, तब भी उसकी सजा कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे उसको केवल 5 साल तक की ही सजा मिलेगी। ये कानून के अंदर प्रावधान किया है, और कम जुर्माना उसके ऊपर लगेगा, और उसको जमानत भी आसानी से मिल जाएगी। अब BNS की धारा 106 के सेकंड पार्ट यानी कि सब क्लोज 2 के अंदर प्रावधान किया है कि अगर कोई किसी को ठोक देता है, उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, और वो ड्राइवर अगर भग जाता है, वहां पे उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस उसको पकड़ के लेके आएगी। यहाँ पे वो ड्राइवर ये ना समझे कि वो भग गया तो बच गया, पुलिस उसको पकड़ लेगी और उसको 10 साल तक की जेल होगी। साथ में उसके ऊपर एक भयंकर जुर्माना भी लगेगा, जो 5 लाख का हो सकता है, 7 लाख का, 10 लाख रुपए तक का हो सकता है।
तो इतनी भयंकर इसके अंदर पनिशमेंट है। तो ऐसी लापरवाही अगर होगी, वो भग जाएगा तो इतनी भयंकर उसको सजा मिलेगी। और इसी धारा को लेके पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। पर यहाँ पे इनसे भी भयंकर 2 और धाराएं हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जिनके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं होगी। तो ये धारा है BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 316। अगर कोई ड्राइवर किराए से गाड़ी चला रहा है, वो किसी के माल को यहाँ से वहां लेके जा रहा है और बीच में अगर वो माल गायब हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो जिनका वो माल लेके जा रहा है, जो मालिक है, वो उस ड्राइवर के ऊपर BNS की धारा 316 का केस कर सकते हैं और उस ड्राइवर को 7 साल के लिए जेल के अंदर भिजवा सकते हैं। अब अगली धारा आती है BNS की धारा 350 यानी कि 350। अगर कोई ड्राइवर किराए से गाड़ी चला रहा है और उस गाड़ी के अंदर अगर अवैध सामान है जो इनलीगल है, उसकी जानकारी अगर उसे है या फिर नहीं है, और चेक के अंदर ये पाया जाता है कि अवैध सामान एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर लेके जा रहा है, तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है, यानी कि 3 साल के लिए उसको जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सारी धाराएं अब सभी ड्राइवरों के लिए है। जल्दी ये कानून लागू होने वाला है। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।